सभी महाकाल भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपको ले चलते हैं भारतवर्ष की उन पावन भूमियों की यात्रा पर जहां हर श्वास में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य अनुभव, उज्जैन, महाकाल की नगरी। एक ऐसी दिव्य यात्रा जो आपको केवल जानकारी ही नहीं बल्कि महाकाल की शक्ति का साक्षात अनुभव कराएगी। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। यह केवल एक नगर नहीं, यह सनातन धर्म की शाश्वत ध्वनि है। यह वो स्थान है जहां समय भी रुका रुका सा लगता है, क्योंकि यहां विराजमान है स्वयं काल के भी काल, थॉट किंग महाकाल। स्वागत है आपका उज्जैनी की पवित्र भूमि में, जिसे हम सब उज्जैन के नाम से जानते हैं। यह भारतवर्ष का आध्यात्मिक केंद्र है, शक्ति और शिव का अद्भुत संगम। आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उस भूमि पर जहां हर कण में अध्यात्म है, हर घाट पर मोक्ष की झलक। उज्जैन को अवंतिका, उज्जैनी और शिव नगरी जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह धरती का नाभि स्थल मानी गई है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगा में प्रमुख महाकालेश्वर विराजमान है और 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि शक्तिपीठ स्थित है। यहां की धरती पर मां सती की केहुनी गिरी थी। यही कारण है कि हरसिद्धि मंदिर में आज भी देवी की प्रतिमा की बजाय उनकी कोहनी की पूजा होती है। महाकाल मंदिर उज्जैन का केंद्र बिंदु है। स्टेशन से लगभग 1 मील दूर स्थित यह मंदिर भूमि की सामान्य सतह से नीचे बना हुआ है। यहां 2 शिवलिंग हैं। ऊपर के तल पर ओंकारेश्वर लिंग और ठीक उसके नीचे महाकालेश्वर लिंग। महाकालेश्वर लिंग चांदी की जलहरी में प्रतिष्ठित है और नाग से परिवेष्टित है। पास ही गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां विराजमान हैं। यहां सदैव एक घृत और एक तेल का दीपक जलता रहता है, जो अनंत काल की ज्योति का प्रतीक है। उज्जैन कभी भारत की राजधानी रह चुकी है, महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल में। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। भारतीय ज्योतिषा शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा भी यहीं से मानी जाती थी। यह नगर न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि गणित, खगोल और विद्या का भी केंद्र रहा है। उज्जैन में दार्शनिक स्थान की भरमार है। प्रमुख मंदिरों में शामिल हैं हरसिद्धि शक्तिपीठ, देवी अन्नपूर्णा और श्रीयंत्र की उपासना का स्थान। गर्भकालिका मंदिर सासिर है। यही महाकवि कालिदास को देवी ने वरदान दिया था। गोपाल मंदिर, जहां राधा कृष्ण और शिव विराजते हैं। बड़े गणेश मंदिर और पंचमुखी हनुमान। काल भैरव मंदिर, जहां भैरव को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। भर्तृहारी गुफा, भर्तृहारी के समाधि और साधना स्थल। मंगलनाथ मंदिर, मंगल ग्रह के ही उत्पत्ति भूमि मानी जाती है। यहां चित्रगुप्त, दत्त अखाड़ा, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर जैसे विविध तीर्थ हैं, जो हर साधक के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं।
क्षिप्रा नदी उज्जैन का जीवन है। ये वही नदी है जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न मानी जाती है। शहर में बने हैं खूबसूरत पक्के घाट, राम घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, नरसिंह घाट और सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश, यही कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में अनेक धार्मिक यात्राएं होते हैं। हर यात्रा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। पंचक्रोशे यात्रा 5 प्रमुख शिव स्थलों के परिक्रमा। अष्टविंशति तीर्थ यात्रा, क्षिप्रा किनारे 28 तीर्थ। महाकाल यात्रा कोटेश्वर से प्रारंभ होते हैं और 25 रोपों में महादेव के दर्शन कराते हैं। सप्तसागर यात्रा, रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर आदि 7 पवित्र सरोवर है। इन यात्राओं का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह यात्राएं केवल देह के नहीं, आत्मा के परिक्रमा है। उज्जैन की हर गली, हर द्वार, हर मंदिर एक रहस्य है। 24 खंभा द्वार, सांदीपनी आश्रम, दुर्गादास राठौर की छतरी और रन्नमुक्त महादेव, ये सब केवल स्थापति नहीं, एक चेतना के जागरण केंद्र हैं। महाकाल का दर्शन कर जब कोई भक्त क्षिप्रा में स्नान करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जन्मों के ऋण कट जाते हैं। यह वही भूमि है जहां सिद्धवट के नीचे नाग बलि और नारायण बलि जैसे कर्मकांड आज भी संपन्न होते हैं। उज्जैन आना केवल यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। यहाँ आकर हम शिव के उस स्वरूप से मिलते हैं जो समय के पार है, महाकाल, जो मृत्यु को भी मोक्ष बना देते हैं। तो जब भी जीवन में स्थिरता लगे, जब आत्मा व्याकुल हो, उज्जैन की ओर एक बार नजर उठाइए। महाकाल आपका स्वागत करेंगे। अगर आपको महाकाल के इस रहस्यमय यात्रा पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो उज्जैन की दिव्यता और शिव भक्ति के शक्ति को महसूस करना चाहते हैं और ऐसे ही पवित्र तीर्थों की यात्राओं को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी और को आध्यात्मिक यात्रा सबसे पहले हमारे साथ चलें। दीजिए बताएं, हमें कमेंट करके बताएं उज्जैन में आपने क्या अनुभव किया, या फिर कौन सा तीर्थ आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। याद रखें, उज्जैन केवल एक स्थान नहीं, यह आत्मा की मुक्ति की सीढ़ी है। और हर हर महादेव। जय